हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सेकंड लेक्चर है, उसमें हम लोग जेवलॉन्स्की डायग्राम 2 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है और मेनली आज हमें पढ़ना है नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, जेवलॉन्स्की डायग्राम के बारे में सारा बेसिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फ्लोरेसेंस आपको जितना भी फॉस्फोरेसेंस है, उसके बाद आपको ग्रॉथस ड्रेपर्स लॉ है, उसके अलावा आपको आइंस्टीन फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस है, ये सब कुछ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस, ये सब कुछ मैं आपको पहले ही क्लास में पढ़ा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, डायरेक्ट इसको मत देखिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसको देखिए, मतलब पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए, ताकि आपको पूरी फोटोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आए। डियर स्टूडेंट्स, आज जब हम नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करेंगे तो आप एक बात अपने दिमाग में अभी बिठा लीजिए कि नॉरिस टाइप 1 है चाहे नॉरिस टाइप 2 है, ये इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रिएक्शंस, इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रिएक्शंस हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स को छोड़ के भाग जाते हैं। और मैंने YouTube पे भी देखा, बहुत सारे टीम फैकल्टीज़ को देखा पढ़ाते हुए, कोई भी इस चीज़ को क्लियर वे में नहीं समझा रहा है कि भाई किस कंडीशन में क्या करना। अगर आपको मेरी बात का ट्रस्ट नहीं है तो आप किसी भी फैकल्टी की देख लीजिए, आप वीडियो उठाकर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, लोग खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब कैसे किस रिएक्शन को करना है। तो चलिए, आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल एकदम श्योर हो जाइए कि कैसे क्या करना है, वो आपको समझ में आएगा। और देखिए, इसके साथ हम लोग आज जेवलॉन्स्की डायग्राम तो खैर करेंगे ही, और ये देखिए कितने क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं आज करवाऊँगा। ठीक है, ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको आज नहीं अभी करवाऊंगा मैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में पूरा बने रहिए, इस वीडियो को पूरा ख़त्म कीजिए और आप देखिएगा कि ये इसमें से ही क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको इसमें दिए हैं, इनके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आप इस के लिए श्योर रहिए, ठीक है, कि इसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की जो क्लास है, आज की जो लेक्चर है, हम लोग सबसे पहले जेवलॉन्स्की डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेवलॉन्स्की डायग्राम से पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी पिछले क्लास का। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए जाके। ठीक है, देखिए, मैंने बहुत आसानी से बताया था कि देखो भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एक्साइट किया जाएगा तो ये ऐसे और ऐसे हो गया। तो यहाँ स्पिन 0 है, तो 2s + 1 = 1, यानी स्पिन तो 0, तो 2s + 1 1। तो ये क्या हो गया, सिंगलेट हो गया। और ये देखिए 2s + 1 = 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी तो स्पिन 0 ही है। देखिए ना, ये +½ -½ तो ये क्या कहलाए, ये कहलाए सिंगलेट। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कर दिए होते, अगर इसको आप एक्साइट करके ऐसे कर दिए होते, तो पता चलता है स्पिन क्या हो गया, +½ 1 हो गया। इसलिए 2s + 1 = क्या हो गया, 3 हो गया। तो दैट्स कॉल्ड ट्रिपलेट। ठीक है, क्या हो गया, ये ट्रिपलेट हो गया। चलिए, ये चीज़ तो आप लोग बचपन से ही पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए, मैंने फिर आपको बताया था कि भाई अगर सिंगलेट है तो सिंगलेट भी कई लेवल में ब्रेक करता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन करता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ना, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू आपको डिस्टेंस। तो चलिए, तो आपको याद होगा, प्लीज़ उसको देख लीजिए। देखिए, मैंने आपको बोला कि भाई देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया, एक्साइट किया। ये मान लो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। देखो, तभी तो सिंगलेट है। देखो, तो ये 2 ऐसे था, ऊपर भी गया तो वैसे ही उठ कर गया है, बदला नहीं है। तो ये तो कहाँ गया, ये तो सिंगलेट में गया। तो ये जब जाएगा तो ये तो एब्जॉर्प्शन हो गया। देखो, ये क्या हो गया, इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं, पढ़ा चुके हैं आपको। और जब ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया। अरे भाई साहब, ऊपर गया तो एब्जॉर्प्शन, नीचे आया तो क्या हो गया आपको, रिलैक्सेशन। लेकिन अब क्या हो गया कि रिलैक्सेशन पे ही सारी बात घूम के आती है, एब्जॉर्प्शन में कुछ नहीं है। एब्जॉर्प्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है रिलैक्सेशन से। अब जब मैंने बताया कि देखो, जब किसी एक लेवल से, सिंगलेट के लेवल से जब ग्राउंड लेवल पे आए, ठीक है, और साथ में एनर्जी रिलीज करते हुए आए, ऐसे नहीं आए, एनर्जी रिलीज करते हुए आए, तो इसको कहा गया फ्लोरेसेंस। यानी किसी भी एसएन से S0 पे आ गया और साथ में एनर्जी रिलीज की, तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया फ्लोरेसेंस। ध्यान दीजिए, क्या कहा गया इसको कहा गया फ्लोरेसेंस। देखिए, यहाँ से यहाँ आया, ये कहलाया फ्लोरेसेंस। ठीक है, और अगर मान लीजिए क्या हुआ कि यहाँ से ये ट्रिपलेट स्टेट से यहाँ आया, तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया फॉस्फोरेसेंस। अगर एक लेवल से एसएन से नीचे आया लेकिन एनर्जी रिलीज नहीं की, देखिए यहाँ एनर्जी रिलीज करके नीचे आया, सिंगलेट से सिंगलेट में ही आया, तो ये कहलाया क्या, फ्लोरेसेंस। लेकिन ट्रिपलेट से सिंगलेट आया है और एनर्जी भी छोड़ी है, देखिए एनर्जी भी छोड़ी है, तो क्या कहलाया, फॉस्फोरेसेंस। तो पहले तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, फ्लोरेसेंस का मतलब सिंगलेट से सिंगलेट आया लेकिन एनर्जी छोड़ी। फॉस्फोरेसेंस का मतलब ट्रिपलेट से सिंगलेट आया लेकिन एनर्जी छोड़ी। पहले आप इस बात को 5 बार दोहराइए, सिंगलेट से सिंगलेट आया और एनर्जी छोड़ी, दैट्स कॉल्ड फ्लोरेसेंस। सिंगलेट से सिंगलेट आया, एनर्जी छोड़ी, दैट्स कॉल्ड फ्लोरेसेंस। सिंगलेट से सिंगलेट आया, एनर्जी छोड़ी, दैट्स कॉल्ड फ्लोरेसेंस। ट्रिपलेट से सिंगलेट आया, एनर्जी छोड़ी, दैट्स कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। ट्रिपलेट से सिंगलेट आया, एनर्जी छोड़ी, दैट्स कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। ट्रिपलेट से सिंगलेट आया, एनर्जी छोड़ी, दैट्स कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए,
यहाँ देखिए, अब है सिंगलेट से सिंगलेट आया, सिंगलेट से सिंगलेट आया, लेकिन एनर्जी नहीं छोड़ी, दैट्स कॉल्ड इंटर कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन। क्या कहा गया इसको? इंटर कन्वर्जन बोली, इंटरनल कन्वर्जन बोली, अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा जाता है। आप देखिए ना क्या कर रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ये अपने स्टेट्स को चेंज कर रहा है, ये एक सिंगलेट लेवल से दूसरे सिंगलेट लेवल में आ रहा है, लेकिन एनर्जी नहीं रिलीज कर रहा है। नॉन रेडिएटिव है ये। क्या है ये नॉन रेडिएटिव है। और ये जो है आपको फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस, ये दोनों ही क्या है? दोनों ही रेडिएटिव है, एनर्जी छोड़ रहा है। और ये देखिए इंटरनल कन्वर्जन या इंटरनल कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, ये सिंगलेट से सिंगलेट पे है लेकिन एनर्जी नहीं छोड़ा। चाहे देखिए वहाँ आ गया, चाहे यहाँ भी आ सकता है, लेकिन एनर्जी नहीं छोड़ रहा है, दैट्स कॉल्ड इंटर कन्वर्जन। और क्या हो रहा है कि एक सिंगलेट से एक ट्रिपलेट पे जा रहा है, देखिए दैट्स कॉल्ड इंटरनल, ये जो हो गया ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम हो गया इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये देखिए इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और ये इंटरनल कन्वर्जन। तो बेसिकली यहाँ 4 ही चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ 4 ही बातें हैं। एक हो गया कौन आपको? एक हो गया आप ये ध्यान दीजिए, नंबर 1 में क्या कहलाया? ये कहलाया फ्लोरेसेंस। विदाउट मतलब एनर्जी रिलीज करते हुए ये किसी एक सिंगलेट से दूसरे सिंगलेट या ग्राउंड स्टेट पे है, दैट्स कॉल्ड फ्लोरेसेंस। ठीक है, एनर्जी छोड़ते हुए ये आपको क्या हो गया? ट्रिपलेट से सिंगलेट पे है, तो क्या हो गया? ये हो गया फॉस्फोरेसेंस। विदाउट एनर्जी छोड़ते हुए एक सिंगलेट से दूसरे सिंगलेट पे है, तो क्या हो गया? इंटरनल कन्वर्जन। और विदाउट एनर्जी छोड़ते हुए ये एक सिंगलेट से दूसरे ट्रिपलेट पे गया, तो क्या हो गया? इसको कहा गया इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या कहा गया? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ये 4 ही बातें यहाँ पर क्या हो गई? यहाँ पर है। यहाँ पर एक सवाल पूछता है, बड़ा खतरनाक सा सवाल पूछता है कि ये इसका पाथ पूछ देता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का पाथ पूछ देता है। देखिए फ्लोरेसेंस का पाथ क्या है भाई? फ्लोरेसेंस का पाथ क्या होगा? गौर से अगर देखिए फ्लोरेसेंस के पाथ की बात की जाए तो आप बोलोगे सर Sn to S0, जो फ्लोरेसेंस का पाथ क्या है? तो आप बोलोगे सर Sn to S0 और प्लस क्या? Hν, ये पाथ है। आपसे पूछेगा कि भाई बताओ फॉस्फोरेसेंस का क्या पाथ है? फॉस्फोरेसेंस का पाथ आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे ट्रिपलेट से सिंगलेट, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया? यहाँ भी Hν, ये फॉस्फोरेसेंस का पाथ है। आपसे इंटरनल कन्वर्जन का पाथ पूछ दिया, ठीक है, आपसे इंटरनल कन्वर्जन का पाथ पूछ दिया। आप लिखिए यहाँ पर Sn तो क्या हो गया आपको? ये Sn यहाँ लिख देना लोअर, यहाँ हाइयर हो गया, यहाँ लोअर हो गया। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या हो गया? तो आप यहाँ पर लिखोगे कि सर ये Sn to Tn, ठीक है, यहाँ भी ये हाइयर होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? लोअर होना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बाबू इसको इतना साधारण मत समझो आप, ये पूछ देगा आपको और यहाँ पर आपको फंसा देगा। अब फंसा किसे देगा भाई? समझो बात को। तो इसमें बोलेगा कि इसका आप इंटर सिस्टम जो आपको जो फॉस्फोरेसेंस है इसका पाथ बताइए। आपको इसका पाथ पूरा बताना होगा, आपको इसका पाथ पूरा बताना होगा, आपको बताना होगा। देखो इसमें बताना होगा आपको कि देखो भैया ये हुआ था, ये देखो आपको पूरा पाथ इसका बताना होगा। ध्यान दीजिए, देखिए इसका पाथ आपको क्या बताना होगा। देखो इसका क्या पाथ बताइएगा आप बोलोगे देखो सर सबसे पहले तो हम यहाँ से गए हैं, यहाँ से मान लो ये देखो यहाँ से यहाँ गए एक, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा आया सर देखो 2, फिर यहाँ से यहाँ आया तीसरा और फिर यहाँ से यहाँ आया चौथा। आपको ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाना होगा। कैसे दिखाना होगा? अगर आपको फॉस्फोरेसेंस का आपको पाथ पूछ दे तो आप बताओगे, क्या बताओगे कि आप बताओगे S0 से जाओगे आप Sn पे, कहोगे S0 से गए आप Sn पे, फिर Sn से आप आ गए कहाँ पर? Tn पे, और फिर Tn से कहाँ आ गए आप? फिर S0 पे। देखो ये है आपका फॉस्फोरेसेंस का पाथ। इसलिए मैंने बोला इसको थोड़ा सा आपको सेपरेट करके अलग से देखना होगा। S0 से Sn, Sn से Tn, Tn से S0। अगर आपने पिछली क्लास देखी तो ये सारी बातें आपको बहुत ही मज़े से समझ में आ रही होगी, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोगों का ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, हम लोगों का जो जेवलॉन्स्की डायग्राम था ये कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए और फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अपना नॉरिस टाइप रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, नॉरिस टाइप वन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं होगी, ठीक है, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। ये रहा आपका सिग्मा, ये रहा पाई, ये रहा नॉन बॉन्डिंग, ये रहा पाई स्टार,
ये रहा सिग्मा स्टार, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है आपको इस तरह से, ठीक है। यहाँ सॉरी पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएगा, देखो ये है। अब जब इसको आप एच न्यू दोगे तो आपको पता है ये बात कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उठ के यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगलेट में भी जा सकता है, ट्रिपलेट में भी जा सकता है। आपको पता है कि अगर ये एच उठ के ऐसे चला गया, ये अगर ऐसे चला गया तो क्या हो गया ये, फिर ये क्या कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा आपको सिंगलेट। और अगर ये ऐसे ना जाके अगर ये ऐसे गया तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपको ट्रिपलेट। पता है ना ये चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर एच न्यू दोगे तो आप यही सब होगा कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन था पहले वो सिंगलेट बनेगा, फिर वो ट्रिपलेट स्टेट में आएगा, फिर वो टूट जाएगा। अब यहाँ पर सारा खेल जो होता है वो होता है कुछ पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट आपको ये होता है, ठीक है। नॉरिस टाइप रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना होता है। देखिए इसके सारे क्वेश्चन आपको फटाफट पे करवा दूंगा और बिल्कुल आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। देखिए नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन के लिए सबसे पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अल्फा क्लीवेज, कि भाई अल्फा क्लीवेज होता है, होना ही होना है। एच न्यू के प्रेजेंस में अल्फा क्लीवेज होगा। दूसरा पॉइंट होता है डीकार्बोनाइलेशन। डीकार्बोनाइलेशन मतलब कार्बोनाइल का निकल जाना, ठीक है। वो कौन सी कंडीशन है जब डीकार्बोनाइलेशन होना है। इसी चीज़ को लोग नहीं समझते हैं, लेकिन आपको समझ में आएगी बात। देखिए सबसे पहली बात, अगर वेपर या गैसियस स्टेट हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई डीकार्बोनाइलेशन होना ही होना है। दूसरा ये है कि भाई अगर आपके पास इस टाइप के हो, क्या कहते हैं आपको, ये एलाइल रेडिकल हो, आपके पास बेंजाइल रेडिकल हो, ठीक है, इस तरह के हो, या आपके पास 3 डिग्री इस तरह का हो, तो भी आपको डीकार्बोनाइलेशन होना ही होना है। आप इस बात के लिए बिल्कुल तय रखिए, ठीक है। अगर आपके पास डीकार्बोनाइलेशन की शर्त ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो तीसरा कंडीशन ये है कि भाई आपके पास अगर मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या वाटर जैसे आपके पास प्रोटिक सॉल्वेंट अगर होंगे तो आपके पास कीटीन फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कीटीन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा तो क्या होगा। इफ नो डीकार्बोक्सिलेशन तो क्या करेंगे आप, तो आप यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन करेंगे। देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन इनऑर्गेनिक वाला अलग हुआ करता था, डिस्प्रोपोर्शनेशन इनऑर्गेनिक वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन अलग था, यहाँ वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन थोड़ा सा अलग है। यहाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ये है कि अगर कोई फ्री रेडिकल है, उस फ्री रेडिकल के बगल वाला कार्बन के पास अगर मान लीजिए इस तरह से फ्री रेडिकल है, तो ये इसके हाइड्रोजन को तोड़ के क्या करेगा, इससे जुड़ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन दे देगा इसके पास, और आपके पास प्रोडक्ट इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। यही रिएक्शन है यहाँ पर। तो चलिए हम लोगों ने इसको एक बार बिल्कुल बहुत ही शॉर्टकट में कुछ कंडीशन, 4-5 कंडीशन, 4 कंडीशन मेनली हम लोगों को देख लिया। सबसे पहली कंडीशन है कि अल्फा क्लेवेज होगा, इसको आप नहीं रोक सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि आपको डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, वेपर फेज हो जाए, ठीक है, या आपको इस तरह का एलाइल हो जाए या बेंजाइल हो जाए या 3 कार्बोकटाइन हो जाए, ठीक है, तो आपको डीकार्बोक्सिलेशन होना ही होना है। उसके बाद है आपको मिथाइल अल्कोहल वगैरह दे देगा तो कीटीन बन जाएगा। चौथा है कि नो डीकार्बोक्सिलेशन तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कराना, डिस्प्रोपोर्शनेशन आपको इस तरह से करवाना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने रिएक्शंस को। सबसे पहले ये दिया है एच न्यू, भाई इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको तोड़ो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब इसको एच न्यू दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले कायदे से समझ लो कि होता क्या है। जब आप इसको एच न्यू दोगे तो ये सबसे पहले चला जाएगा भाई साहब कहाँ, सिंगलेट स्टेट में। देखिए पहला चला जाएगा सिंगलेट स्टेट में, फिर इसको दोगे आप सिंगलेट स्टेट में, क्या मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर आप इसको एच न्यू दोगे तो ये इस बार ट्रिपलेट में आ जाएगा। आपको पता है सिंगलेट से ट्रिपलेट में आने को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको सिंगलेट से ट्रिपलेट में आने को 3 लीकेज या T लीकेज क्या बोलते हैं इसको, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग, यही बोलते हैं ना। यहाँ हो गया। अब इसके बाद देखिए इससे कोई लेना देना है नहीं, एच न्यू दिया पहले सिंगलेट में गया फिर ट्रिपलेट में आया, और अब इसका क्या होगा, बॉन्ड को तोड़ दो आप, तो CH3 प्लस C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये रेडिकल है। और आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए CO को यहाँ से बाहर निकालना होगा, CO निकाल दीजिए तो ये बॉन्ड भी टूट जाएगा और इस तरह CH3 बन जाएगा, और साथ में आपको CO यहाँ से बाहर निकल गई। सबसे बेसिक रिएक्शन है, इसमें कुछ था नहीं। चलिए दूसरा ये रिएक्शन है, एच न्यू दिया वेपर दे दिया, मतलब बॉन्ड तोड़ो, तो क्या हो गया, मतलब पहले आप ले जाओगे सिंगलेट पे फिर ट्रिपलेट पे, वो स्टेप आपको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, आपको तो पता है। अच्छा देखो ये जो रेडिकल बना स्टेबल रेडिकल है ना, 2 डिग्री है, कोई बात नहीं, CH CH3 ये बना।
चलो अब इनको क्या करोगे भाई, वेपर दिया है, निकालना ही होगा कार्बोनाइल, तो ये तोड़ो, CO निकाल लो और CH3 CH CH3 CH3। चलो कोई भी इसमें बचाव का पॉइंट नहीं है, आपको बनाना ही बनाना होगा इस तरह से, और आपने बना के ख़त्म कर दिया। ठीक है, चलो कैमरा कट रहा है क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। भाई साहब बॉन्ड तो आपको तोड़ना ही होगा, बॉन्ड तो आपको तोड़ना ही होगा, तोड़ो, इधर से भी तोड़ो, इधर से भी तोड़ो, 3 डिग्री है दोनों साइड, कुछ करने की बात ही नहीं रह गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको ये जुड़ेगा नहीं इस तरह से, ये नहीं जुड़ेगा। क्यों? आपने बचपन में कैपोडेटिव पुशबैक इफेक्ट पढ़ा होगा, पढ़ा था ना, कैपोडेटिव पुशबैक इफेक्ट। क्या था कैपोडेटिव पुशबैक इफेक्ट? भाई साहब कैपोडेटिव पुशबैक इफेक्ट कहता है कि अगर आपके पास इस तरह का हो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, मतलब फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, बल्कि ये जो हाइड्रोजन है इसको तोड़ के जुड़ जाएगा। ये बेसिकली वही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही है। तो ये दोनों जुड़ गया और इस हाइड्रोजन को इसने इसको दे दिया। ठीक है, आपको 11-12 का टॉपिक पढ़ना चाहिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन या कैपोडेटिव, तो ये आपको वहाँ पढ़ा जाएगा। और वैसे भी डिस्प्रोपोर्शनेशन मैंने आपको पढ़ाया ही कि अगर आपके पास 3 डिग्री है तो ये एक सिचुएशन बनती है कि इसका इसके साथ जुड़ जाएगा, और देखो ये बन गया। लेकिन इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन से बढ़ के ये कैपोडेटिव पुशबैक इफेक्ट है। आप चाहे तो इसको एक बार देख लीजिए। और वैसे भी आपको पता है कि भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना रिपल्सन होगा हाई कि रिएक्शन ही बर्बाद हो जाएगा आपका। चलो इस रिएक्शन को देखो, HNu दिया है, क्या दिया है? HNu। अब जब HNu आपको दिया तब क्या करोगे भाई? बस सिंपल है, बॉन्ड को तो पहले तोड़ना ही होगा। लेकिन उधर वाला बॉन्ड को हम नहीं तोड़ेंगे, मतलब नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ोगे भाई? क्योंकि सर उस साइड का जो रेडिकल है वो स्टेबल नहीं बनना हमने। ठीक है, चलो ये रहा H, तो क्या करवा दो? डिस्प्रोपोर्शनेशन करवा दो, इसको तोड़ो, इन दोनों को जोड़ो और इस हाइड्रोजन को यहाँ लेके चलिए। यहाँ भी तो रेडिकल है ना, देखो ना। अरे भाई तोड़ोगे तो यहाँ रेडिकल आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ो तो ये इसके साथ चला गया। देखो रेडिकल के बगल वाला कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा, जो बॉन्ड होगा वही ना आपको अल्फा बॉन्ड है। क्या यही तो सिखाया था मैंने आपको कि बगल वाले अल्फा बॉन्ड को तोड़ के उससे क्या कर दो, इस हाइड्रोजन को यहाँ लेके चले जाओ, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बना? लेकिन डबल बॉन्ड इस तरह से यहाँ, और ये ऐसे यहाँ पर देखो, और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपको वेपर दे देता तो क्या करते आप? अगर HNu वेपर देता तो कुछ नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं थी। क्या अगर वेपर दे दिया होता तो काम खत्म था। चलो ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं दोनों प्रोडक्ट बना देते, लेकिन आप क्लियर रहो। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट दूसरों की तरफ उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ तो HNu है, ये दे दो तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड O, और यहाँ ऐसे। भाई अगर इसमें वेपर दे भी देते तब भी आप इसको नहीं तोड़ते, बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 4 मेंबर रिंग बन जाएगा। नहीं बनाओगे 4 मेंबर रिंग, आप कभी नहीं बनाओगे। तो इसमें क्या करोगे? बस वही, इसको तोड़ो, इन दोनों को जोड़ो और ये हाइड्रोजन को लेके यहाँ चले जाओ, तो क्या बन जाएगा आपका? डबल बॉन्ड यहाँ, और ये देखो लो यहाँ हाइड्रोजन आ गया, काम खत्म है, हो गया ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ इस पे HNu। भाई साहब बहुत मस्त रिएक्शन है, तोड़ना तो होगा, इसको तोड़ो। डबल बॉन्ड O, ये देखो यहाँ और ये। अब क्या करें? वेपर तो दिया नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, ये भी तो अनस्टेबल, इसको भी तो तोड़ो। देखो रेडिकल के बगल वाला जो कार्बन है उस पर जो बॉन्ड है उसी को तो तोड़ेंगे। यही ना अल्फा बॉन्ड, इस रेडिकल के कंपेयर में ये अल्फा बॉन्ड है, तोड़ दो उसको। जब आपने इसको तोड़ा तो क्या बना? देखो ये देखो। अब क्या करो? इन दोनों को जोड़ो, किसी इसको इससे मिलाओ। अरे भाई 3 मेंबर रिंग था, आप उसको नहीं छोड़ सकते 3 मेंबर रिंग को, उसको तोड़ना ही होगा। देखो अब ये हो गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो। जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो क्या बना? तो एक 7 मेंबर रिंग बन गया। लो यही बन गया। अच्छा अगर इसमें अगर वेपर देता तो क्या करते आप? अगर इसको वेपर फॉर्म में देता तो क्या करते? अच्छा वो भी देखना है, देख लो। अगर आप इसको वेपर फॉर्मेट में इस तरह दिया हुआ था तो क्या करते हैं आप, वो भी देख लो। डबल बॉन्ड O, ये HNu देता सबसे पहले तो हम इसको यहाँ तोड़ते, फिर यहाँ तोड़ते, ये तो टूटता ही टूटता। तो चलो क्या बना, ध्यान दो, बहुत बेहतरीन है। मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग समझ रहे हैं। देखो बताओ, एक स्टेप में यहाँ तोड़ो, अगले स्टेप में यहाँ, अगले स्टेप में यहाँ, यहाँ तो तोड़ दिए। ये काम तो आपका हो गया भाई कि देखो ये जो बॉन्ड है किसी एक को बना दो,
ये भी आपको पता चल गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ भी ठीक है, डबल बॉन्ड O, यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और डबल बॉन्ड ये। अब आपको क्योंकि वेपर फेज दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको हटाओ, यहाँ रेडिकल जो बनेगा उस रेडिकल से इसको जोड़ दो, तो आपके पास क्या बना, देखो ये रेडिकल नहीं है और साथ में CO, देखो। तो वेपर देने पे ये बना, वेपर नहीं देने पे वो बनता, जो भी आपने देखा। क्या बताओ, वेपर नहीं दोगे तो ये बनेगा और वेपर फेज में दे दोगे तो क्या बनेगा, आपको ये बन जाएगा। चलो ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर नहीं समझ में आ रही बात तो उसको थोड़ा रोक के देख लो। चलो इसको H नहीं दिया हमने, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तोड़ दो इस बॉन्ड को। वेपर नहीं दिया है, कोई बात नहीं नहीं दिया तो चूंकि यहाँ तो 3 डिग्री है नहीं, इसलिए तोड़ने का सवाल नहीं उठता है। अरे भाई अगर 3 डिग्री होता तो बिना वेपर के भी हम तोड़ देते, लेकिन यहाँ तो 3 डिग्री है नहीं है, तो 1 डिग्री है। अगर आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये 1 डिग्री आपको ये बनेगा, रेडिकल बनेगा। क्या अगर आप इसको यहाँ तोड़ के हटाओगे तो यहाँ तो 1 डिग्री बनेगा, हटाना ही नहीं है, इस साइड को तोड़ो, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, देखो यहाँ तक आ गया। आप बोलोगे सर इसको तोड़िए, सर हमने तोड़ेंगे, लेकिन सोच के तोड़ना होगा। आप पता है क्या, आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से तोड़ दो, नहीं तोड़ेंगे यहाँ से, कैसे तोड़ देंगे भाई? मैंने क्या बोला था, फ्री रेडिकल के बगल वाले कार्बन से जो बॉन्ड बना है उसको तोड़ना है। क्या यही था ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो इस फ्री रेडिकल के बगल वाला कार्बन के साथ ये बॉन्ड भी है, ये बॉन्ड भी, तो भाई साहब इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं। एक काम करो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, A बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, A बॉन्ड को हमने तोड़ दिया। तो भाई A को तोड़ोगे तो यहाँ रेडिकल बनेगा और ये रेडिकल दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएगा, और एक रेडिकल यहाँ बनेगा। देखो ये तो पहले से था, ये दोनों पहले से था, ये अभी बना है, इन दोनों को जोड़ दो, और जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो इन दोनों को भी जोड़ दो। देखो क्या प्रोडक्ट बनता है आपको। अच्छा अगर B को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, B को तोड़ने पे, तो B को तोड़ने पे आपको ये बना, देखो ये बना। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो भाई ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो बॉन्ड तो यहाँ बनेगा, और फिर इन दोनों को जोड़ दो आपस में। लेकिन भाई साहब बात यहाँ ये रही कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या बना, सिस, और ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या बना, ये बना ट्रांस। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो इससे बना हुआ प्रोडक्ट सिस बनेगा, उससे बना हुआ प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा, और ये वेपर है नहीं। अगर वेपर होता तो हम डायरेक्ट यहाँ इसको हटाते, इन दोनों को जोड़ देते। समझ रहे बात को? और ये गेटिंग माई पॉइंट। इसको आइए, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वेपर की बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वेपर के बदले यहाँ क्या दे दिया है, देखो एकदम स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। काटो काटो भाई, समझ रहे बात को, कि यहाँ फ्री रेडिकल ही इतना स्टेबल बनेगा कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। PH और यहाँ PH, यहाँ PH, देखो बात ख़त्म हो गया, और साथ में CO। ऐसे इक्वेशन को तो बिल्कुल धुआं उड़ा दोगे आप। चलो देखो, इसमें H नहीं दिया है, देखो तोड़ो हटाओ, दोनों साइड स्टेबल है ना, लेकिन रिंग नहीं बनाओगे अब आपस में। पता है क्यों? क्योंकि रिंग बना दोगे तो 4 मेंबर रिंग बन जाएगा, इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए क्या करो, यहाँ से तोड़ो। अरे भाई साहब पता है ना आपको, ये चीज़ें तो बचपन में आप पढ़ते आए हैं। तो क्या बना आपको प्रोडक्ट, PH डबल बॉन्ड, ये CH2, देखो 2 प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर। आई बात समझ में? देखो अरे सोचो तो खुद, आप इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये बना। अब इसको तोड़ के कहाँ लेके जाओगे आप? आप इसको 4 मेंबर रिंग थोड़े बना सकते हो, नहीं बना सकते 4 मेंबर रिंग ना, तोड़ना ही होगा। चलो इसको देखो, ये H न्यू, भाई सब बॉन्ड आराम से टूटेगा, क्योंकि ये कंडीशन दी। आप कंडीशन तो याद कीजिए, देखिए क्या कंडीशन था, ये देखिए क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन के लिए वेपर फेज होना चाहिए, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। देखो ये सब जहाँ भी आएगा हम आराम से तोड़ देंगे। आप बोलोगे सर ये आएगा तो क्या ये नहीं? अरे भाई साहब जब ये आएगा तो क्या ये नहीं आएगा? अगर ये आएगा तो क्या ये नहीं आएगा? देखो तो क्या ये सब नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो कॉमन सेंस की बात है। हाँ चलो इसको देखो, फ्री रेडिकल स्टेबल बनेगा, जोड़ दो, क्या बना, पीएच और साथ में देखो, इतनी आसानी से आपको मैं बता रहा हूँ बिना किसी परेशानी के। अब देखो यहाँ मिथाइल अल्कोहल वगैरह दे दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कीटिन बनेगा, बना देते हैं। देखो मैंने बताया था ना कि आपको कि ये अगर सॉल्यूशन फेज में दिया हो तो क्या आपको बनेगा, कीटिन बनेगा। चलो सबसे पहले तो आपको इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना होगा, तोड़ दो। ऐसे नहीं कर सकते आप कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले, किसी की मर्जी नहीं चलती है ना। देखो डबल बॉन्ड ओ, यहाँ देखो। अब रिएक्शन आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले बात तो यहाँ ये है कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन है
इसके बगल में कार्बन ये है और इससे जुड़ा हुआ ये बॉन्ड है, जिसको तोड़ने पे एक 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, एक 2 डिग्री रेडिकल बनेगा। इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, अगर इसको तोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, सिर्फ 1 डिग्री का 2 रेडिकल बनेगा। इससे जुड़ा हुआ यहाँ पर इसको तोड़ोगे तो बेफालतू कुछ नहीं मिलेगा, मिथाइल रेडिकल मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इससे जुड़ा हुआ कार्बन से ये जो बॉन्ड है इसको तोड़िए, एक 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, एक 2 डिग्री रेडिकल बनेगा। तो 2 डिग्री जो तोड़ा हमने तो क्या बना, इससे बनाओ एक यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ को तो जोड़ दो आप, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। इन दोनों को क्या किया आपने, जोड़ दिया। और अब यहाँ पर चूंकि ये दिया हुआ है इसलिए क्या करना होगा आपको, देखो यहाँ पर करना क्या होगा कि ये हाइड्रोजन उठा के आपको यहाँ लाना होगा और इसको इससे जोड़ देना होगा। ये हाइड्रोजन को यहाँ लाना होगा और इसको इससे जोड़ देना होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से है, ये हाइड्रोजन को यहाँ ले आइए और यहाँ इसको जोड़ दीजिए। ये देखो ये आपका कीटीन फॉर्मेशन हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे फर्दर रिएक्शन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पे आइए, इसमें HNO दे रखा है, अगर HNO दे रखा है तो क्या करेंगे भाई, इसको तोड़ो क्या, देखो इन दोनों को तोड़ दो भाई, सब समझ रहे हो ना कि ये एक बहुत अनस्टेबल रिंग है। तो CO हटेगा तो क्या बनेगा, बोलोगे सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट खुद समझ में आएगा। देखो तो अभी आप इनको तोड़ो, आपस में जोड़ दो, ऐसा बना। फिर इसको भी तोड़ो, एक और CO निकाल दो, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो ऐसा बना। ये देखो, ये समझो बात को। चलो इसको बनाना है, बनाइए इसको भाई साहब। इस बॉन्ड को तोड़ो पहले, इधर वाला स्टेबल है, तोड़ो इसको। जैसे ही तोड़े क्या बना, इथाइल या मिथाइल रेडिकल, ठीक है भाई। नहीं दिया है यहाँ पर HNO, वेपर नहीं दिया, नहीं हटा सकते यहाँ पर, वेपर नहीं दिया, नहीं हटाएंगे तो क्या करेंगे फिर, इसकी इथाइल मिथाइल के बगल में ये जो हाइड्रोजन है इसको तोड़ो, इसको जोड़ो, इस हाइड्रोजन वहाँ लेके चले जाओ। यही तो हम लोग करते हैं हमेशा, इथाइल मिथाइल, ये लो, सिंपल। अरे वेपर जब दिया ही नहीं था तो हम क्यों CO को हटाने जाएं, इसलिए इन दोनों को जोड़ो, इसको ये दो है टूटा हुआ, इसके बगल वाले हाइड्रोजन को तोड़ो। देखो भाई बॉन्ड उसको तोड़ो, ठीक है, ये यहाँ तोड़ो तो ये वहाँ चला जाएगा। और चूंकि मिथाइल कोयल वगैरह होता तो हम क्या करते, कीटीन बनाने की कोशिश करते, लेकिन कीटीन वगैरह तो बनना नहीं है यहाँ पर। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इस रिएक्शन पे आ जाइए, ठीक है। HNO दिया हुआ है भाई साहब, इस रिएक्शन को यहाँ से टूटेगा, तोड़ दो। जैसे ये यहाँ से टूटेगा तो क्या बना आपका, लो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको तोड़ने के बाद पहले तो ये बॉन्ड है, देखो ये रेडिकल है, इसके बगल में फिर आपको पाई बॉन्ड है, ये टूट के इस तरह से इसको साथ जुड़ जाएगा और ये टूट के ही रह जाएगा। तो क्या बना, ये लो। और चूंकि कोई वेपर फेज वगैरह दिया नहीं है तो हमारे पास कुछ करने का ऑप्शन है नहीं, तो इस रेडिकल को इससे जोड़ दो। आपको लगेगा सर अनस्टेबल बन रहा है, नहीं भाई अनस्टेबल नहीं बनेगा, देखो ना एक स्टेबल प्रोडक्ट ही बनेगा आपके पास। देखो 1 2 3 इससे जुड़ गया, देखो हो गया, स्टेबल प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस रिएक्शन पे आइए, वेपर दिया हुआ कोई बात नहीं, वेपर दिया, फिर यहाँ से भी काटो, यहाँ से भी काटो, हटा दो और आपके पास क्या बन जाएगा, मिथाइल और साथ में CO, ठीक है। देखो ना वेपर दिया तो यहाँ से काटो, जोड़ दो, लो वेपर दिया है, बस यहाँ से काटो, जोड़ दो। लेकिन भाई साहब इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जब आप इसको हटाओगे तो आपके पास ऐसे बनेगा, देखो मिथाइल रेडिकल। लेकिन पता है कन्फर्मेशन भी तो कोई चीज़ होती है, तो जब कन्फर्मेशन होगा तो आप इसकी स्टूडियो को बचा नहीं सकते, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। देखो हो सकता है कि ये ऐसा हो जाए मिथाइल, हो सकता है कि ये ऐसा हो जाए,
हो सकता है कि ऐसा हो जाए। समझ रहे बात को? एक ही चीज़ है तीनों, हम इसकी स्टीरियो को रोक नहीं सकते ना, उसमें जो कन्फर्मेशन हो रहा है उसको हम रोक नहीं सकते। चलो इस रिएक्शन पे आ जाओ, ये वाले पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, CSIR में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एच में दिया, वेपर नहीं दिया यहाँ पर। अगर वेपर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, सबसे पहले गौर से देखिए, ये इसके पास में इसको तोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये रेडिकल जो होगा वो क्या आएगा, एलाइलिक रेडिकल आ जाएगा। तो आप जब ऐसे तोड़ेंगे तो देखिए क्या बना, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ ऐसे आ गया और ये यहाँ ऐसे आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हम इसको लेके आ गए, तब क्या किया जाए। तो भाई एक तो तरीका ये है कि अगर आप इससे इसको बॉन्ड बना, गौर से देखिए, इससे इसको बॉन्ड बना लेते, देखिए आप इससे इसको क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। आपने क्या किया कि इससे इसको तोड़ा और इससे इसको बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ रेडिकल बचा, अब ये रेडिकल जाके इससे जुड़ेगा, क्योंकि कार्बोनाइल तो निकलना नहीं है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, नहीं समझ रहे बात को। अरे भाई इसको तोड़ोगे, ये रेडिकल बनेगा, ये जाके इससे जुड़ जाएगा, तो आपके पास क्या बना, ये ऐसे और यहाँ पर ऐसे, और ये जो था इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि रेडिकल यहाँ भी आया है, ठीक है। लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका, स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इससे जो आपका रिंग बनेगा वो 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा। और 4 मेंबर्ड रिंग से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से कि इस 4 मेंबर्ड रिंग में भी आपके पास एक क्या बच गया है, एक कार्बोनाइल आ गया है, जो सबसे खतरनाक बात है। ये देखिए, ये सबसे खतरनाक बात है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दो, तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास जो रिएक्शन था, क्या रिएक्शन है, यही है ना, देखो आप बॉन्ड को यहाँ तोड़े तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड तोड़ने के बाद ये देखो, ये ऐसे हो गया, ठीक है। इस बॉन्ड को तो टूटना ही होगा, लेकिन टूटने के बाद यहाँ पर ये होगा, चलो ये स्टेबिलिटी फैक्टर को समझो। देखो इसको जोड़ो इससे और इसको जोड़ो इससे, पता उससे क्या होगा, नो डाउट इसके बावजूद भी एक 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा, लेकिन उस 3 मेंबर्ड रिंग को झेला जा सकता है, उस 3 मेंबर्ड रिंग को झेला जा सकता है, लेकिन एक 4 मेंबर्ड रिंग को विथ कार्बोनाइल नहीं झेला जा सकता। देखो इसको हम झेल सकते हैं, हम इसको झेल सकते हैं, लेकिन इस 4 मेंबर्ड रिंग को हम इस कार्बोनाइल के साथ नहीं झेल सकते। दैट्स वाई कि हमें ये करना पड़ा, ठीक है, समझो बात को। चलिए थोड़ा सा यूनिक है, CSIR में पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन देख के आपको पता चल गया होगा कि भाई इसमें क्या होता। चलिए तो इस क्वेश्चन पे आइए, बहुत बाइसाइक्लिक एक रिएक्शन है। देखिए मैंने आपको एक बात बताना भूल गया था कि बाइसाइक्लिक होगा तब भी क्या होगा कि ये आपको जो कार्बोनाइल है वो निकल जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट, इसको भी आप वहाँ पर ऐड कर लेना कि अगर बाइसाइक्लो होगा तो भी आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट था यहाँ जो मैंने बताया था कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और जोड़ लीजिएगा आप यहाँ पर बाइसाइक्लो होने पे। अभी एग्जांपल मैंने किया था बाइसाइक्लो का, लेकिन उसमें क्या था, उसमें ये मिथाइल को वगैरह दे दिया था, ये वाला जो एग्जांपल था हमारा, यहाँ पर देखिए, इसलिए मैं कीटीन बनाना पड़ा, ठीक है। ये चलिए, लेकिन अभी वाले रिएक्शन में कीटीन नहीं है, ये सिंपल रिएक्शन दिख रहा है, लेकिन क्योंकि बाइसाइक्लो है तो आपको कार्बोनाइल निकालना होगा। चलो शुरुआत यहाँ से करते हैं। आप ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के निकाल देंगे एक ही बार में, अब जहाँ सिमिलर है वहाँ तो एक ही बार में निकाल सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल था जिसमें सिमिलर टाइप था तो वहाँ से हमने एक ही बार निकाल दिया। चलो इसमें है, देखो अब क्या करेंगे, गौर से देखो, इसके बगल में, इस रेडिकल के बगल में कार्बन है, इस कार्बन के बगल में एक बॉन्ड है, जो बॉन्ड एक 3 डिग्री जुड़ा हुआ है, बस काफ़ी है मेरे लिए इतना करना। तो ये 3 डिग्री जुड़ा हुआ था, 3 डिग्री जुड़ा तो क्या किया हमने इसको, देखो तो आपके पास इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो भाई क्या करोगे सबसे पहले, तो सबसे पहला काम तो आप ये करो कि इन दोनों को आपस में क्या कर लोगे, आप इन दोनों को जोड़ लोगे। देखो आप इन दोनों को क्या करते हो, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हो। चलो जोड़ लो, तो क्या हुआ, ये आपने जोड़ लिया। अब क्या कीजिए, अब डिकार्बोक्सिलेशन कराइए, इसको निकालिए, तो पता चला यहाँ पर रेडिकल, यहाँ रेडिकल, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, ये, और साथ में CO, ठीक है ना।
नहीं समझे बात को? अरे भाई पहले एक तरफ तोड़ के हटाओ, फिर आप यहाँ ये हटाओ, इसको तोड़ के, तो यहाँ रेडिकल बनेगा इससे, और ये देखो ये जो बना, ठीक है, ये 2 डिग्री बना था, ये 2 डिग्री क्या करेगा, आप कार्बोनाइल डिकार्बोनेट हटाना होगा, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि बाइसाइक्ल है, तो इसको हटाइए, इसको हटाइएगा तो यहाँ रेडिकल आएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा आपको, इसमें है, ठीक है। इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ भी बाइसाइक्लो है, बाइसाइक्लो तो यहाँ भी तोड़ना होगा हमें, यहाँ तो चूंकि सिमिलर है, फिर तो कोई बात ही नहीं रह गई, चूंकि सिमिलर है तो करने के लिए बचा ही क्या हमारे पास, नहीं समझ रहे हैं। जब डी सिमिलर था तब तो हम सोच रहे थे कि भाई क्या करें हम, जब सिमिलर है तो एक ही बार में दोनों को हटाओ, और आपको 4 मेंबर रिंग है, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, आपको तो ये चीज़ ऐसे दिख जाएगी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये लो, ठीक है। इस तरह से क्या बना हमारा, ये प्रोडक्ट भी आपका बन के रेडी हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से एक रिएक्शन और बचा हुआ है अभी, इसमें तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, ये यहाँ मैंने भी कभी किसी क्लास में इतने क्वेश्चन आज तक नहीं किए थे, ये फर्स्ट टाइम था मेरा जब इतने सारे क्वेश्चन मैंने किए। तो कुछ नहीं, अब तो कार्बोनाइल तो निकल गया, चूँकि दोनों साइड 3 डिग्री था तो निकल गया। अब जो ये बची बात, इसको तोड़ो, इसके साथ जोड़ दो, हो गया। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, चल देखो ये बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने अपने प्रोडक्ट भी बना लिए, ठीक है, और फाइनली हमारा रिएक्शन जो हो गया वो ख़त्म हो गया, ठीक है। जो नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन था वो हमारा यहाँ से फिनिश हो गया, ठीक है। हमारे पास नॉरिस टाइप 1 में कुछ भी नहीं बचा, हम नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। काफ़ी लेंदी टॉपिक था नॉरिस टाइप 1, काफ़ी कुछ सीखना था आपको, तो मैंने आपको सिखाया भी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।